नमस्कार दोस्तों। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब भारत का संविधान बनाया था तो उसमें मूल अधिकार तो था लेकिन मूल कर्तव्य नहीं थे। और दुनिया के जितने बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इनमें से किसी के भी संविधान में मूल कर्तव्य नहीं है। हाँ, समाजवादी देशों में उनके संविधान में मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों होते हैं और दोनों बराबर महत्ता के साथ होते हैं, उनकी सेम वैल्यू होती है। फिर भारत के संविधान में यह मूल कर्तव्य आया कहाँ से, आइए आज इसको जानने की कोशिश करते हैं। हुआ ये कि 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग करके देश में आंतरिक अशांति के नाम पर इमरजेंसी लगा दी जाती है। और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति थे। और इस इमरजेंसी लगाने के बाद में विपक्ष के जितने बड़े नेता थे सबको इन्होंने जेल में डाल दिया और सरकार के अंदर भी जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश की उन लोगों को भी इन्होंने जेल में डाल दिया। और इस प्रकार जेल में डालने के बाद में संविधान में बहुत भीषण परिवर्तन किए गए। और एक बार सरकार को लगा कि हमारे संविधान निर्माताओं से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि उन्होंने देश के लोगों को अधिकार तो दिए मूल अधिकार के रूप में, लेकिन लोगों को कर्तव्य बताना भूल गए। और सरकार ने कहा कि अब हम संविधान में परिवर्तन करके लोगों को उनका कर्तव्य बताएंगे। और इसके लिए उन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई। और इस समिति का काम था कि देश के लोगों के लिए कौन कौन से कर्तव्य जरूरी हैं, इसकी एक रिपोर्ट बना करके सरकार को दे। तो सरदार स्वर्ण सिंह फिर निकल पड़ते हैं इस खोज में कि देश के लोगों के लिए कौन कौन से कर्तव्य जरूरी हैं। और इसके लिए वह सोवियत संघ के संविधान को आधार बनाते हैं, क्योंकि सोवियत संघ के संविधान में मूल कर्तव्य को काफ़ी अच्छे से वर्णित किया गया था। और इस सोवियत संघ के संविधान को ला करके उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं और उनमें से जो ऐसी चीज़ें थीं जो भारत के लोगों के लिए ज़रूरी थी उसको उन्होंने रिपोर्ट में अपने लिखा। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कुछ संशोधन के साथ उसकी रिपोर्ट में आ सकती थी, उन चीज़ों को उन्होंने नोट किया और अपनी भी तरफ से उन्होंने काफ़ी इनपुट दिए। और इस पूरे रिपोर्ट को तैयार करके वह सरकार के पास लेकर के गए और सरकार से कहा कि इसमें से अब आपको जो अच्छा लगे उसको आप चुन लीजिए, क्योंकि सरकार के लिए यह रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं थी। सरकार ने इसमें से 10 पॉइंट को चुन करके अलग किया और कहा कि अब इसको भारत के संविधान में हम लिखेंगे। और संविधान में लिखने का मतलब ये था कि उसके लिए अब संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत थी। और उस वक्त सरकार तैयारी में थी 42वें संविधान संशोधन की। और यह 42वां संविधान संशोधन कोई ऐसा वैसा संशोधन नहीं था। 42वां संविधान संशोधन आज तक के संविधान का सबसे बड़ा संशोधन हुआ है, क्योंकि इस संशोधन में 53 अनुच्छेद बदल दिए गए, 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया, इसके अतिरिक्त संविधान की प्रस्तावना को बदल दिया गया। तमाम अच्छी चीज़ें हुई तो इस संशोधन के साथ तमाम खराब भी चीज़ें हुई। इसके तहत राष्ट्रपति के पावर को कम किया गया, न्यायालय के पावर को कम किया गया और इतना ही नहीं, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया। और इस 42वें संविधान संशोधन का सदन में विपक्ष के द्वारा काफ़ी भीषण विरोध हुआ। और इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को भी भारत के संविधान में लाना था। लेकिन अब यह लाएंगे कैसे, क्योंकि संविधान तो पूरा फुल था, जगह ही नहीं थी। आप अपने घर में कोई नया कार लाना चाहते हैं तो घर में उसके लिए पहले जगह तो बनानी पड़ेगी ना। और इसके लिए संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A। और उस भाग 4A में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A। और इस अनुच्छेद 51A में इन्होंने ये जो 10 मूल कर्तव्य थे, इस 10 मूल कर्तव्य को उसी अनुच्छेद 51A में रखा गया। हालांकि बाद में जब 1977 में चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी और देश के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई हुए, तो उन्होंने इसमें से काफ़ी परिवर्तनों को फिर से बदल दिया और फिर से पूर्व की स्थिति आ गई। लेकिन जो सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरा था जिन संशोधनों से, सिर्फ उसी संशोधन को बदला, बाकी संशोधन को इन्होंने रहने दिया। और मूल कर्तव्य उसमें से एक था जिसको उन्होंने रहने दिया था। और 2002 में जाकर के फिर 86वां संविधान संशोधन होता है और इसके तहत देश के संविधान में एक और नया मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। और यह मूल कर्तव्य था कि 6 से 14 साल के बच्चों के जो माता पिता हैं या संरक्षक हैं, उनका यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चों को
अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें। और बाकी सभी मूल कर्तव्यों को मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।